हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मनमर्जी। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे हिमांशु ने त्योरियां चढ़ा करके पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? उषा ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? हिमांशु फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। उषा निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू स्वाति पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़े ही ना चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमासुत पूत होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। आदमी बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूँगी। देखे तो भला कौन मुझको रोकता है इस फैसले से। उषा दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ महेंद्र और उषा बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई न कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो दो रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन महेंद्र ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही स्वाति तमक कर बोली। अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर रसोई में उनके लिए गर्म रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़े ही न होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने महेंद्र को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। महेंद्र और उषा की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस उषा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? हिमांशु एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो। वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। उषा बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी हिमांशु उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़रा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटकें तो आपको अच्छा लगेगा? तभी हिमांशु अपनी आवाज़ में नकली मुलायमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का कोई घर नहीं, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे। अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ गई? लगता है कि घर छोड़ने के नाम ने सारी हेकड़ी गायब कर दी। उषा आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो स्वाति घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता
कि तुमको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए। बेटा हिमांशु, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी 4 बातें सुनाने से बाज नहीं आती। तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। उषा ने अपना फैसला सुना दिया। पापा, आप कुछ क्यों नहीं कह रहे मम्मी से? चुपचाप बैठे उनकी ज्यादतियों को देख रहे हैं। वे दोनों वहीं चुपचाप बैठे महेंद्र के पास जाकर बोले, मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती, तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती हैं तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चे करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को, तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और उषा एक दूसरे के कंधे पर सिर रख कर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है और इसीलिए ही मैंने उषा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए। और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो ज़माना बीत गया जब बच्चे ज्यादतियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। महेंद्र गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए और महेंद्र ने उषा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। महेंद्र और उषा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।